Hello students, so this is the third video of polynomials, and in this video we will learn about multiplication and division of polynomials. We have already learned about the addition and subtraction of polynomial in the previous video. हम पिछली वीडियो में ये समझ चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है पॉलिनोमियल का, और इस वीडियो हम समझेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह किया जाता है पॉलिनोमियल्स का। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल क्लियर हों और डिवीजन के रूल भी आपको क्लियर हों। 3 स्टेप्स में हम मल्टीप्लिकेशन के रूल समझ सकते हैं। फर्स्ट, मल्टीप्लाई ईच टर्म इन वन पॉलिनोमियल बाय ईच टर्म इन द अदर पॉलिनोमियल। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल टर्म को। सिंगल टर्म को कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं हम। सिंगल टर्म का मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अभी तक हम ये करते हैं, क्लास 8 में हमने ये चीज समझी है, और छोटी क्लास में हम ये चीज करते हैं 2 into 3, इसका मल्टीप्लाई आ गया 6। तो ये था कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जो हमें अच्छे से आता है। लेकिन अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है और वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है। जैसे हम इनका इंटू करेंगे किसी अदर पॉलिनोमियल से, तो ये सिंगल टर्म है यानी ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो हम मोनोमियल का मोनोमियल से इंटू करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं हम। पहले इसका करते हैं हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 3 2 6, और ये x 1 टाइम है और ये x 1 टाइम है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2। हमें गलती ये नहीं करना है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना हो तो x और x का x ही लिख देते हैं, वो आपको नहीं करना है। और इसको 3 और 2 5x भी नहीं करना है, हम इनको प्लस नहीं कर रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लगते हैं एक्सपोनेंट के रूल, पावर विल बी एडिंग ऑन मल्टीप्लाई। इट मींस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाती है एड। सो 1 + 1 = 2। तो इसको बोला गया है ईच टर्म, यानी एक टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। यदि बायनोमियल होगा तो उसका हम ईच टर्म लेंगे, कैसे लेंगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे एक रूल लिखा गया है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब पॉलिनोमियल बायनोमियल या ट्राइनोमियल फॉर्म में हो तो हमें यूज करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, क्लास 8 में हमने ये पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे a का इंटू करना है हमें b + c से, तो ये आपका आएगा ab + AC। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां प्लस की जगह माइनस साइन भी हो सकता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट रूल है, एड द पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल यूजिंग एक्सपोनेंट रूल। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया था नया वर्ड, ये हमने क्लियर किया। एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, ये भी क्लास 8 में हमने पढ़ा है। पावर विल बी एडिंग ऑन मल्टीप्लाई, पावर विल बी सब्ट्रैक्टिंग ऑन डिवाइड, इस तरह के रूल है। तो ये भी इसी वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर लास्ट रूल है, देन सिंप्लीफाई द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द लाइक टर्म्स। फिर हम उनको लाइक टर्म यदि हैं तो उनको ऐड करेंगे, और माइनस साइन है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंडीशन है लाइक टर्म होंगे तो, अगर ये अनलाइक टर्म होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं हम एक्सपोनेंट के रूल, जो इसमें वर्ड आया था सेकंड में, जो सेकंड रूल था इसमें आया था एड द पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल्स एंड यूजिंग एक्सपोनेंट रूल। तो एक्सपोनेंट रूल क्या होते हैं, ये कुछ स्टूडेंट को डाउट आ सकते हैं और कुछ को ये पहले से क्लियर होगा। तो हम समझते हैं एक्सपोनेंट रूल क्या होते हैं।
ये है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। आपको मल्टीप्लीकेशन समझने से पहले ये समझना पड़ेगा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हम देखते हैं, ये फर्स्ट रूल है। एक्सपोनेंट भी किसी को डाउट है कि होता क्या है, तो यहां मैंने फिर से क्लियर किया है। जैसे ये एक टर्म लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 24, तो ये ऊपर वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। इसके अदर नाम बताए थे मैंने आप लोगों को, पावर भी बोलते हैं इसको, डिग्री बोलते हैं इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। तो इसके 3-4 नाम है, पावर, डिग्री, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। ये जो टर्म है नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम बेस, और इसको पढ़ने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है v से। हम कहते हैं 10 रेज़ टू द पावर 24, यानी 10 की पावर यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म है ये कहलाता है एक्सपोनेंट, ये कहलाता है आपका बेस। यहाँ पे रूल देखते हैं हम। फर्स्ट रूल, a रेज़ टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल a, और ये हो जाएगा पावर में m प्लस n, यानी ये रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हो जाती है 8, तो m प्लस n हो जाएगा आपका ये m प्लस n। इसको हम प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट नंबर हैं। यदि कोई नंबर आता है यहाँ पे तो हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल को हम प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे a लिखा हुआ है सब में, ये जो a लिखा हुआ है इसका मतलब वेरिएबल टर्म है, और जो ऊपर पावर लिखी हुई है इसकी जगह मोस्टली आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। वेरिएबल एंड कांस्टेंट हम क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। इसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे आपको समझाया है। ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3। तो यहाँ पे क्या था, पावर विल बी एड, तो ये जाएगा 2 + 3, ये जाएगा x की पावर 5। सेकेंड रूल है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। जब इंटू में प्लस हो रहा है तो इंटू का अपोजिट होता है डिवाइड, तो यहाँ प्लस का अपोजिट हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा m माइनस n, यानी कि 4 यहाँ लिया है एग्जाम्पल हमने, यहाँ 2 लिया है, 4 - 2 हो जाएगा आपका x की पावर 2। थर्ड रूल है जब पावर के ऊपर ही पावर होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है m की पावर n, तो जाएगा m इंटू n। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें इसका, x की पावर 3 है, होल पावर 4 है, तो 3 और 4 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। नेक्स्ट रूल होता है यदि a की पावर n अपॉन में b की पावर n है, यहां पावर सेम है, यहां दोनों पावर सेम है, तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों पावर कॉमन आके वन टाइम लिखी हो जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3, और ये आपका हो जाएगा x अपॉन y की होल पावर 3। आप चाहो तो इसमें एक रूल और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं है, a की पावर n इंटू b की पावर n। जैसे यदि आपको ये रूल क्लियर है, पावर 2 टाइम थी 1 टाइम लिखी हुई थी, सेम हम यहां पे कर सकते हैं, a इंटू b और इसकी होल पावर हो जाएगी ओनली 1 टाइम, जो कि होगा ओनली n। तो यहाँ पे 2 टाइम n था, 1 टाइम लिखा हो जाएगा। सेम काम आपको यहाँ पे करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, और हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं। ऐसे मैंने लिखा x की पावर 2 इंटू y की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू y लिखें या फिर ओनली डायरेक्ट y लिखें चलेगा, और यहां ब्रैकेट बना के इस 2 को लिख देंगे 1 टाइम। तो ये आपका होता है नेक्स्ट रूल, ये हो गया आपका डिवाइड का। इस रूल को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी वेरिएबल पे यदि पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे लिखा हुआ है x, इसकी पावर 0 है, तो ये होता है 1 के इक्वल। क्लास 8 का रूल है, क्लास 7 में भी दिया हुआ है ये, और हमने इसको डिटेल में वेरीफाई किया ये डायरेक्ट 1 कैसे हो जाता है। जैसे x की पावर 0 है, ये 1 कैसे हो गया। तो यहाँ आप एग्जांपल समझें, x की पावर 0 है, 0 क्या हम 2 -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जब हम 2 में से 2 करेंगे माइनस तो क्या आएगा 0, तो इस 0 को हमने इस फॉर्म में लिखा है।
अब यार किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए, इसको हम 5 - 5 लिख सकते हैं, 100 - 100 लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो सेम नंबर में से आप सेम नंबर माइनस कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया 2 - 2। अब बात करते हैं हम ये क्या हुआ है, तो यहां पे लगा है आपका डिवीजन का रूल अपोजिट फॉर्म में। जैसे कि आप देखें ये वाला रूल, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको अपन। ये जो रूल है यहां पे जो सेकंड रूल लिया है हमने डिवाइड वाला, इस पर फोकस करेंगे हम, इस रूल पर, और आप इसको थोड़ा रिलेट करोगे इससे। यहां पे पावर डिवाइड में थी तो माइनस हो गया था, यहां पे देखो ये माइनस है तो इसको हम उल्टा लगा देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर 2, तो ये वाला रूल यदि हम लगाएं यहां पे तो क्या होगा, x की पावर 2 - 2। तो यहां पे समझे आप, ये देखो ये 2 - 2 है, ये इक्वल हो रहा है x की पावर 2 अपॉन x की पावर 2, तो ये हो गया x की पावर 2 अपॉन x की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 से x की पावर 2 हो जाएगी कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 1। तो ये रीजन होता है, ये 1 कैसे आता है इसका। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं a टू दी पावर -m। यदि ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m, यानी कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर -5 और इसको हमें प्लस करना है तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे 1 अपॉन x की पावर 5। इसको हम रेसिप्रोकली बोल सकते हैं। इस तरीके से किया हमने, रेसिप्रोकल में चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ इसको सोल्व किया है। तो x की पावर -5 था, अपॉन में था, इसको हमने उल्टा कर दिया, बन जाएगा ऊपर, ये आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इसका। 2 एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, एक लिया है ओनली 1 क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। जैसे ये लिखा हुआ है x की पावर -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन ओनली x। यहाँ पे 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, तो एग्जाम्पल हमें क्लियर किया है मैंने, ये 4 लिखा हुआ है अपॉन में, यहाँ 4 की पावर -1 था, प्लस करना है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जहाँ पावर लिखना पड़ी क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, x की पावर -3 है, इक्वल बनाएंगे तो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3, जो कि प्लस का होगा, प्लस साइन हम डिनोट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ कैन बी मल्टीप्लाई 2 पॉलिनोमियल लाइक मोनोमियल मोनोमियल एंड मोनोमियल बायनोमियल एंड मोनोमियल ट्राइनोमियल, या फिर बायनोमियल का बायनोमियल से, बायनोमियल का ट्राइनोमियल से, ओवरऑल किसी भी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से कर सकते हैं ये हम देखते हैं। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो थे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ a इंटू ए लिखा हुआ है, तो यहाँ लगेगा हमारा फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, पावर विल बी एडिंग ऑन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a की पावर है 1 और ये इस a की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 इट विल बी 2, पावर विल बी एडिंग ऑन मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, a इंटू ए हो जाएगा a²। सिमिलरली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 4 3 ज़ा 12 एंड a की पावर 2 और a की पावर 3, इनका मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ प्लस करना है हमें, 2 + 3 हो जाएगा 5। पावर को ऐड करना होता है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना होता है। आई रिपीट, वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली कोफिशिएंट्स एंड वी हैव टू ऐड पावर और एक्सपोनेंट, या तो एक्सपोनेंट या फिर पावर, इन्हें हमें ऐड करना है और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें कंडीशन ये है, ये जो वेरिएबल लिखे हुए हैं ये सेम होना चाहिए, तभी हम पावर को ऐड करेंगे। यदि ये a लिखा होता, यहाँ पे b लिखा होता, तो हम इसको ऐड नहीं करते, ये रहता एज इट इज। आगे एग्जांपल मिलेगा इसका। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1 टर्म को 2 टर्म से, यानी कि मोनोमियल को बायनोमियल से। तो हमने 4 का इंटू किया 2x में, इसमें हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, यानी पहले 4x का इंटू 2x में होगा,
फिर 4x का इंटू 2y में होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया है 4x का 2x में, जैसे हम लिखते हैं 4x, इसका हमें इंटू करना है 2x में, तो ये आपका हो जाएगा 4 टू जा 8 एंड x इंटू x की पावर 1 इंटू x की पावर 1, इट विल बी x की पावर 2। फिर हमें करना है 4x का इंटू 2y में, तो अब करते हैं हम 4x का इंटू 2y से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 टू जा 8 एंड x और y, यहां पे x y की पावर 2 नहीं करना है बिकॉज x एंड y आर नॉट सेम, यहां ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो आपको लिखना है ओनली x y, तो ये आपका जाएगा 8xy। तो पहला टर्म आपका आया 8x स्क्वायर, दूसरा आपका आया 8xy, इनको हमने यहाँ पे लिखा है, ये पहले ने मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई किया तो 8xy। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, 2 का इंटू करेंगे, 2 से 2 टू जा 4, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4, यहां मैंने लिए हैं सेम वेरिएबल। और नेक्स्ट टर्म जो लिया है मैंने बाइनोमियल का, वो लिया है मैंने डिफरेंट वेरिएबल, जिससे मैं दोनों चीजें क्लियर हो, सेम में पावर प्लस हो जाएंगी, डिफरेंट में पावर प्लस नहीं होंगी। तो x की पावर 2 y की पावर 2 सेम रहेगा, कोएफिशिएंट का हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 टू जा 4। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिए हैं, ये दो अलग से। अब इनमें डिफरेंस क्या रखा है, यहाँ पे सभी सेम साइन थे, प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ कुछ अलग साइन लिए, जिससे हम जो साइन का ऑपरेशन होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, वो हमें क्लियर रहे। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा माइनस माइनस क्या होता है, पहले से पता है हमें, एंड माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस। 5 का इंटू करेंगे 2 में, 5 टू जा 10, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, प्लस माइनस माइनस, 5 टू जा 10, एक्स वाई करेंगे एक्स वाई, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 टू जा 4, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 एंड प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4, एक्स की पावर 2 और बाकी पावर 2 ये रहेंगी सेम, इनको ऐड नहीं करना है, रीजन है x एंड y आर नॉट सेम। अब हमें मल्टीप्लाई करना है वन टर्म का 3 टर्म से, तो आपका ये हो जाएगा 8x स्क्वायर का इंटू करेंगे x में 8x क्यूब, सिमिलरली 8 करेंगे y में तो 8x स्क्वायर बाय 8x स्क्वायर करेंगे z से तो 8x स्क्वायर z, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6 xy एंड ये 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस अगेन माइनस, 5 का इंटू करेंगे 5 3 या 15 बाय इंटू बाय स्क्वायर, माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस, और 3 का इंटू करोगे आप 7 में 3 7 या 21 बाय जेड, यानी कि ये आपका रहेगा ओनली बाय जेड। तो ये आपका था मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कुछ गलतियां जो हम कर सकते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करना है। तो यहां पे हम देखते हैं क्या क्या गलती हम कर सकते हैं, और शॉर्ट में आपको मैं कुछ मल्टीप्लाई बताने वाला हूं। x का इंटू एक्स से करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर, और जब हम x का इंटू x का प्लस करेंगे x से तो ये आपका आएगा 2x। कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं x प्लस x, वो इसको भी लिख देते हैं x स्क्वायर, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। जब प्लस करते हैं तो कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट प्लस होते हैं, 1 प्लस 1 और 1 हो जाएगा 2। ये गलती हमें नहीं करना है। दूसरी चीज, यदि ये लिखा हुआ है x इंटू वाई तो इसका इंटू आएगा एक्स वाई, और जब लिखा हो x प्लस वाई तो इसका सम, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, x प्लस वाई पूछा जाता है तो हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई एक्स वाई,
जो कि गलत है, क्योंकि ये इनटू होता है x और y का मल्टीप्लाई x y पास में लिखा होता है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है इनटू। और इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा एज इट इज वी कांट एड टू डिफरेंट वेरिएबल नंबर्स। हम दो अलग अलग वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। हम इसका एग्जांपल अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, या फिर सिंपली मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि आपके पास एक बाइक है और आपके पास एक कार है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। एक बाइक और एक कार दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते हमारे पास दो बाइक हैं या फिर दो कार हैं। तो यहाँ पे ये एक ही बाइक रहेगी और ये एक ही कार रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे ये x वन टाइम ही रहेगा और ये y भी वन टाइम रहेगा। इसको एक साथ नहीं लिखना है, या फिर ये 2x कुछ नहीं होगा। तो ये आपको इनटू है आपके लिए सेम वेरिएबल का, ये इनटू है डिफरेंट वेरिएबल का, ये प्लस बताया मैंने सेम वेरिएबल का, और ये प्लस बताया मैंने डिफरेंट वेरिएबल का। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखना है। तो यहां पे मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। इस स्लाइड में आपको लाइक टर्म दिखाई देंगे कुछ, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको अनलाइक टर्म दिखाई देंगे। तो पहले हम समझेंगे इस वाले सेक्शन को। ये यहां पे डिवाइड कैसे होगा, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 8x। एक्चुअली ये एक साथ ही बड़ा टर्म ले लिया है। यदि ऐसा टर्म आ जाता है और हमें इसको डिवाइड करना है 2x से, तो इसको करने के दो मेथड हैं। एक आपका ये अलग अलग करके दिखाया गया है, और एक फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका इनटू एक साथ करेंगे हम डिवीजन मेथड से। तो कैसे कर सकते हैं पहले ये देखें। तो इसको डिवाइड करना है हमें 2x से, तो करेंगे ये 2x इन सब के साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इन दोनों के साथ भी। तो यहां पे ये आ गया 2x की पावर 4 अपॉन में 2x, 6x क्यूब है, यहां भी अपॉन में 2x, यहां अपॉन में 2x है और ये भी अपॉन में 2x। तो यहां पे हमने देखा ये x वन टाइम है, ये x वन टाइम है, x से x कैंसिल, 2 का डिवाइड करेंगे 8 में, तो ये आपका आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो इसलिए आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ x 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, ये x यहाँ पे 2 टाइम है। 8x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और अपॉन में क्या है 2x। अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम, तो क्या बचेगा हमारे पास 4 एंड x, तो ये आपका आ गया 4x। सेम यहाँ पे x 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम इसको कर देगा कैंसिल, ये 3 टाइम था, 1 टाइम हो जाएगा कैंसिल, रह जाएगा यहाँ पे 2 टाइम। व्हेन वी डिवाइड 6 बाय 2 वी गेट 3। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से हमें मिलेगा 3। सेम हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा ये 3 टाइम और 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल। तो ये एक सिंपल था। इसके अलावा एक थोड़ा सा अलग रखा है यहाँ पे, इसको भी हम समझते हैं ये दिया क्या है और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यदि आपसे बोला जाए 3 डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड करना है आपको 4 डिवाइड बाय 3 से, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। पहले हम क्या करते हैं, ये डिवाइड का साइन है, इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद वाला टर्म हो जाता है रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी जो न्यूमरेटर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर था वो हो जाएगा न्यूमरेटर। अब यहाँ पे गलती कर सकते थे हम, 3 से 3 कैंसिल कर देते और 4 से 4 कैंसिल कर देते, तो हम इसका 1 लिखते जो कि गलत होता। एक्चुअल में ये क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये आएगा एज इट इज का आंसर आएगा ये। तो ये अलग तरीका है इसको करने का, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रैक्शन दिया हो, ये भी फ्रैक्शन दिया है और ये भी फ्रैक्शन दिया है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो समझाया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं ये किस तरीके से होगा। ये लिखा हुआ है 2x² बाय, डिवाइड करना है 3/8 से, अब इसको भी डिवाइड करना है 9/² अपॉन 16x²। तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पे ये बाय से कैंसिल हो जाएगा ये बाय, तो यहाँ क्या बचा, ओनली 2x² बचा हुआ है, ये रहा। यहाँ क्या बचा 3z, वो ये रहा। इस डिवाइड को कन्वर्ट कर लिया है हमने इनटू में, यहां भी समझ सकते हैं। फिर आप डायरेक्ट यहां देखें, यहाँ पे इस डेसिमल का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन, और बताया था जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये डिनोमिनेटर था, ये जाएगा न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर था वो चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। और यहाँ भी कुछ देखते हैं हम कैंसिल हो रहा है का, यहाँ बाय और जेड, यहाँ एक्स और डी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अब ये इनटू हो गया है, तो अब देखते हैं कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या। ऊपर जो टर्म है उससे देखते हैं नीचे वाला कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या। ऊपर 16 और 2 है, नीचे 3 और 9 है। ऐसा नहीं करना है कि इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर दें, ये हमें नहीं करना है, ये गलत होगा। हम कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में कभी भी कैंसिल नहीं होगा मल्टीप्लाई के केस में। तो आपको यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना हमने अभी सीखा है। 16 2 जा 32, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ इसकी पावर कितनी है 1, 2 एंड 1 x की पावर 3, और ये d² आ जाएगा एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3 9 या 27, बाय स्क्वायर रहेगा एज इट इज क्योंकि सिंगल टर्म है, और z का मल्टीप्लाई करेंगे z से हो जाएगा आपका z²। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था डिवाइड करने का रूल, जिसमें हम अलग अलग करके सभी को डिवाइड कर सकते थे। इसको हम बोलते हैं, यदि हम 15 की स्टेप, प्लेस ईच टर्म ओवर द डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या होता है ये समझेंगे। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। यहां पे क्या किया हमने, ये जो 2x है इसको प्लेस किया ईच टर्म ओवर द डिवाइडर, डिवाइजर। डिवाइजर के ओवर यानी कि ऊपर हमें सभी टर्म को रख लेना है। तो 2x के ऊपर पहले ये आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये इसका आंसर था। ये अलग क्वेश्चन था जिसका मेथड लगभग सेम था। यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना समझा, यहाँ हमने टर्म को डिवाइड करना समझा। अब टर्म को डिवाइड करने का डिवीजन मेथड जो क्लास 8th में भी है, 9th में भी है और ये 10th में भी है, तो ये सभी के लिए काम में आएगा। और मोस्टली ये वाला जो मेथड है कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है, उससे पहले हम समझ लेते हैं क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है x-2, जिसको डिवाइड करना होता है वो होता है हमारा x-2 दिया है, उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है वो कहलाता है डिवाइडेंड, और जो हमारा आंसर आता है वो कहलाता है क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ये हमें याद रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में मान सकते हैं हम, ये था 4x² प्लस 5x एंड -7, जिसको हमें डिवाइड करना था x-2 से। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहां पे हमने डिवाइड किया था मोनोमियल टर्म से। तो जब मोनोमियल हो तो हम सबको सेपरेट रख के कर सकते थे, लेकिन ये क्या आ गया, ये आ गया बायनोमियल से डिवाइड करना है ट्राइनोमियल को, तो हम उस मेथड का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। डिवाइड करने के कुछ रूल जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको,
पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिवाइडेंड क्या होता है, ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलेंगे डिवाइडेंड। डिनोमिनेटर या डिवाइजर बोलते हैं हम जो डाउनवर्ड लिखा होता है नीचे की ओर, उस पर लिखा हुआ है x माइनस 2। तो यहां हम क्या करते हैं, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूमरेटर या डिवाइडेंड। जो 4x स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से। यहां क्वेश्चन ऑलरेडी लगभग सॉल्व है तो दिक्कत आ सकती है, पहले हम ये रूल पढ़ते हैं फिर मैं आपको ये व्हाइट स्क्रीन पे पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो यहां पे अपन देखते हैं रूल क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड या डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। सेकेंड है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द आंसर, जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो टर्म उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, आंसर फ्रॉम स्टेप 1 विद द डिवाइजर एंड राइट इट बिलो द डिवाइडेंड। पूरा समझते हैं और लास्ट में करना है हमें इसको सब्ट्रैक्ट। पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं व्हाइट स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। डिवाइड का जो रूल था वहां आप देखो तो उसका मतलब ये है, जो ये टर्म है इसका जो फर्स्ट टर्म है आपका 4x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना होता है पहले हमें इसके फर्स्ट टर्म यानी कि x से। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, ये x से ये x कैंसिल, ये बचेगा ओनली 4x, क्योंकि यहां पे x था 2 टाइम 1 टाइम हो जाए कैंसिल, क्या बचा ओनली 4x। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा आंसर आया 4x इसका मल्टीप्लाई करना है हमें x माइनस 2 से। पहले हमने डिवाइड किया हमने इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को, रफ में डिवाइड करने पाया 4x, इस 4x को हम यहां लिख सकते हैं ऊपर 4x, या फिर यहां भी हम इसको लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह में से कहीं भी। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डिवाइजर को, यानी 4x का इंटू करना है x माइनस 2 में, और जो आपका इनका मल्टीप्लाई आएगा उसको आपको लिखना है बिलो द डिवाइडेंड, इसके नीचे। देखते हैं इंटू क्या आएगा, 4x का इंटू करेंगे इसमें तो ये आएगा आपका 4x का इंटू x में करेंगे ये आएगा x स्क्वायर, और अब करेंगे 4 का इंटू 2 में तो 4 2 आएगा 8x, सॉरी ओनली 8, और x रहेगा आपका एज इट इज, तो ये आपका हो जाएगा 8x। साइन का ध्यान रखना है प्लस माइनस, तो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, और हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट होता है डिफरेंट साइन में, तो हमें साइन यहाँ पे चेंज करना होते हैं। साइन चेंज कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। यहां ये जो साइन प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से तो हो जाएगा आपका प्लस। ये 4x स्क्वायर और 4 स्क्वायर इनके साइन जाएंगे डिफरेंट, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये 5x से ये माइनस था, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 8 13, ये रहेगा एज इट इज। एक बार इसको फिर से हम पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इसे हमें डिवाइड करना था x माइनस 2 से, तो हमने यहां पे डिवाइड किया था फर्स्ट टर्म को, किसके फर्स्ट टर्म से, हमने किया था इसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से यानी कि x से, इसको डिवाइड किया हमने तो ये बचा था हमारा 4x, ये 4x हम यहां लिखेंगे, इस 4x का इंटू करेंगे हम इसमें, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर 4 का इंटू करेंगे हम 2 में तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8x, और ये साइन हो जाएगा आपका माइनस,
नाउ वी हैव टू चेंज द साइन, माइनस माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, 8 और 5 आपका ये हो जाएगा 13x, और ये लास्ट में बच रहा है -7। फिर से भाई प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट टर्म है इससे डिवाइड करना है 13x को, तो 13x को हमने डिवाइड कराया फर्स्ट टर्म से, इस बार x से x कैंसिल, 13 बचा, इस 13 को हमने यहां लिखा, और ये 13 हमारा प्लस का, तो साइन हमारा प्लस ही आएगा। और अब जो टर्म आया था इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइजर से, x -2, 13 का इंटू करेंगे x में, ये आपका हो जाएगा 13x, और हम करेंगे 13 का इंटू 2 से, ये आपका हो जाएगा 13 2 26। नाउ वी हैव टू चेंज द साइन अगेन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 13x से 13x हो जाएगा कैंसिल। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा ध्यान दें, 26 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो यहां हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, 26 में से करेंगे 7 को माइनस, ये आएगा हमारा 60 में से जाएगा 7 बचेगा 9, ये आएगा आपका 1, तो ये आपका आएगा 19। तो ये आप देख सकते हैं यहां पूरा फुल स्क्रीन पे जो आपका आंसर आया वो आया 4x + 13 जो हमारा आया था। इस आंसर को बोलेंगे हम क्वेश्चन, इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। अब आगे ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे x था और हमारा वेवन यहाँ पे फिनिश हो चुका है, इससे आगे ये नहीं होगा, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा रिमाइंडर तक। यदि ये बाय चांस यहाँ पे 26 की जगह 7 आता तो हमारा रिमाइंडर बचता 0, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने अभी क्या देखा, पूरा कंप्लीट देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ रूल देखे मल्टीप्लाई के, सेकंड में हमने रूल देखे हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, थर्ड स्लाइड में हमने देखे हैं मल्टीप्लाई करने के जो भी तरीके थे, मोनोमियल का मोनोमियल से, मोनोमियल का बायनोमियल से, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से। फिर हमने देखे रूल्स ऑफ डिवीजन, जिसमें हमने रखा था लाइक टर्म को, और फिर हमने देखा था पूरा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो ये आपका शॉर्ट मेथड था, ये लॉन्ग मेथड है। ये मेथड कब यूज करना है, जब हमको डिवाइड करना होता है ओनली मोनोमियल सिंगल टर्म से, और ये यूज कब करना है, जब हमें बायनोमियल ट्राइनोमियल से डिवाइड करना होता है, तब यहां हमें डिवाइड करना होता है मोनोमियल से। तो ये आपका अभी तक फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड में आपको मैंने बताया था कुछ एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, इस वीडियो में हमने समझा है मल्टीप्लाई और डिवाइड। यदि इस वीडियो में या फिर बाकी 2 वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, वो आपकी क्लास 9th की चैप्टर 2 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 को पहले लेने का रीजन है, इसमें वो चीजें हैं जो हम क्लास 8 से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए पहले इसको लिया है। 2 के बाद हम 3, 4, 5 या किसी को किसी और चैप्टर की नीड हो, 1 चैप्टर किसी को नीड हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन सीरीज 2 से स्टार्ट की जो आपकी आगे चलेगी। यदि किसी को फर्स्ट चैप्टर में डाउट है, यदि ज्यादा इस पे डाउट आते हैं फर्स्ट के, तो हम फर्स्ट की वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद क्लास 10 से कुछ डिमांड आई है 3 चैप्टर की और ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये जल्दी ही अपलोड की जाएंगी दोनों वीडियो, क्लास 10th के लिए भी और 9th में। इस वीडियो पर नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं 2, उसको स्टार्टिंग 2.1 से हम पूरा स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक आना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लास 9th चैप्टर 2 की होगी, और साथ में क्लास 10th की वीडियो भी एक अपलोड होगी, जिसमें हम चैप्टर 3 से उसको स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।